आज अपना चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 त्रिविम रसायन। कौन सा है? त्रिविम रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी आपके 3 मार्क्स का है। क्लियर है? एक शुद्ध इसका आएगा स्मॉल 1 नंबर वाला और एक सुनाएगा 2 नंबर का, वो भी क्या है 1 नंबर का आएगा। क्लियर है? तो 3 मार्क्स का ये भी है त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने को इसमें कंटेंट, इसकी विषय वस्तु जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर में क्या क्या आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपने कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। उसके अंदर आपने समवाय का नाम सुना होगा, या फिर आपने कक्षा 10 में पढ़ा था कार्बन और उसके अपरूप। ठीक है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा समवाय का नाम आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो देखो एक्चुअल में क्या है, एक त्रिविम रसायन है, इसके अंदर आता है समायोगिता के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? समायोगिता। इसको बोलते हैं इसमें आइसोमेरेज। ठीक है, तो समायोगिता के अंदर ये त्रिविम रसायन कैसे आता है तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि समायोगिता क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिविम समायोगिता क्या होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिविम के अंदर आएगी आगे और आपके प्रकाशिक समायोगिता क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविदित तत्व क्या क्या होते हैं, कि कोई भी अणु की संरचना है वो किस प्रकार से है। ठीक है, उसका तल क्या है, उसका घूर्णन क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे किरेलता और किरेल अणु। किरेलता और किरेल अणु। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिमिक मिश्रण और रेसिमीकरण, ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संरूपण। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिविम रसायन का महत्व। क्लियर है? तो ये 3 सारे टॉपिक है, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, पैरेलल और काइनेटिक। उसके बाद पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद आ जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आ जाएगा रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे
कंफर्मेशन, और उसके बाद आ जाएगा आपके इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक है हम इनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्या है, शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, वो है आपका समायोजन। तो हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि समायोजकता एक्चुअल में होती क्या है, ये किसने टर्म दिया था, ये किस प्रकार से डेवलप हुई थी। ठीक है, तो देखो आपके कुछ जर्मन साइंटिस्ट थे, 2 जर्मन केमिस्ट, उन्होंने 1820, ठीक है 1820 में जर्मन के रसायनज्ञ थे, उनका नाम था आपके लिपिक और वोहलर। क्या नाम था, लिपिक और वोहलर। इन्होंने क्या किया था, 2 कंपाउंड थे आपके, एक तो था आपके सिल्वर फुलमिनेट, इसका फॉर्मूला था आपके AgOCl। ठीक है, तो एक आपके सिल्वर साइनेट, उसका फॉर्मूला था AgCnO। ठीक है, तो एक आप देखो कि जो ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Ag, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी एक ऑक्सीजन है, इसके अंदर एक कार्बन और नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी एक कार्बन और नाइट्रोजन है। तो कहने मतलब क्या है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सॉरी वो क्या है, दोनों का सेम है, बट इनकी स्ट्रक्चर देखो कि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है वो Ag से डायरेक्टली अटैच्ड है, बट इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है, बट इनके जो अणुसूत्र है वो क्या है, समान है। तो इसको नाम दिया था इन्होंने समायोजक। ठीक है, वैसे आपको और थे साइंटिस्ट, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एक था आपके वर्जिलियस और साथ में वोहलर था, वर्जिलियस और वोहलर। इन्होंने क्या किया था, ये आपके अमोनियम साइनेट, ठीक है, तो एक था आपके यूरिया, ये आपके यूरिया। ठीक है, तो देखो इसमें इन दोनों का भी क्या है, अणुसूत्र क्या है, समान है, बट इनका संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या है, डिफरेंट है। क्या मतलब क्या है, इन परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार से है। ठीक है, कैसे देखो, इसके अंदर देखो नाइट्रोजन 1 और 2, इसके अंदर क्या नाइट्रोजन 2 है, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन 4, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 और 2 4, इसके अंदर देखो कार्बन 1, इसके अंदर कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। क्या मतलब क्या, परमाणु उनकी संख्या क्या है, सेम है, बट उनकी व्यवस्था है, जुड़ने की जो व्यवस्था वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये क्या है, अब अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने भी बोला था कि आपस में क्या है, समायोजक है, किसके थ्रू, अमोनियम साइनाइड और यूरिया के थ्रू। पता है आपको, यूरिया तो क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, अमोनियम साइनाइड क्या है, एक अकार्बनिक है। ठीक है, तो क्या मतलब क्या है, ये दोनों क्या अलग अलग चीज है, बट इनका जो अणुसूत्र है वो क्या है, सेम है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा किस वजह से होता है, वो समायोजकता या आइसोमेरिज्म की वजह से होता है। क्लियर है ना। तो ऐसे आप और देख लो, और आपने देखा होगा एल्कोहल जैसे मान लो CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका, एथेनॉल। ठीक है, एक में लिख दूं CH3O CH3, क्या नाम मतलब क्या है, ये ROR, ये क्या है ROH, क्या नाम मतलब, ये
एल्कोहलिक ग्रुप और ये क्या है आपके इथर है। क्लियर है ना? तो देखो इसके अंदर कार्बन 2 है, इसके अंदर भी क्या है कार्बन 2 है, तो क्या फॉर्मूला इसका C2 है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 और 6, इसमें देखो 3 और 3 6, तो C2H6 एक ऑक्सीजन इसके पास भी है, इसके पास भी एक ऑक्सीजन है, तो कहने मतलब क्या है इसका अणुसूत्र क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है C2H6O, दोनों का अणुसूत्र सेम है, बट इसके अंदर क्या है ये तो एल्कोहल है, ये क्या है ईथर है, इसका नाम क्या है डाइमेथिल ईथर। तो कहने का मतलब क्या है इनके गुणधर्म अलग अलग है बट इनका अणुसूत्र क्या है सेम है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है ये भी आपस में क्या है समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या करते हैं समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसी टाइप में और देखो आप, ठीक है ये देख लो आप CH3 CH2 CHO, कहने का मतलब क्या है ये आपके एल्डिहाइड है, क्या नाम इसका प्रोपेनॉल है, और ये क्या आपके CO बॉन्ड है मींस क्या है कीटोन है, और कीटोन में कौन सा आपके हाँ प्रोपेनॉन, क्या नाम इसका प्रोपेनॉन। तो कहने का मतलब ये प्रोपेनॉल है ये प्रोपेनॉन है, बट इनके अंदर इनका अणुसूत्र क्या है कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो कहने का मतलब क्या है इनका अणुसूत्र क्या है दोनों का सेम है C3H6O, बट इनकी स्ट्रक्चर है दोनों की क्या है डिफरेंट है, इस वजह से क्या है इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है डिफरेंट है। ठीक है, एक तो एल्डिहाइड है और एक क्या है कीटोन है, इसका मतलब क्या है ये भी आपस में क्या है आइसोमर है, आपस में क्या है समावयवी है, और ये प्रोसेस पूरी है ये क्या होती है आइसोमेरिज्म या समावयवता। इतना क्लियर है? तो ये तो जनरल आपके एग्जांपल्स थे कि समावयवता होती क्या है, ये समावयवी होते क्या है। कहना मतलब क्या है समावयवी क्या होते हैं कोई भी दो यौगिक जिनका क्या हो अणुसूत्र समान हो, क्या हो अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम हो, बट उनका क्या हो संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो डिफरेंट हो, क्या हो भिन्न हो, अणुसूत्र क्या हो सेम हो बट इनका संरचना सूत्र क्या हो डिफरेंट हो, और जिससे क्या होता है उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो अलग अलग हो, ये आप क्या कहलाती है घटना समावयवता कहलाती है। वो दोनों यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं समावयवी कहलाते हैं। इतना क्लियर है? तो ये होती है आपके समावयवता की परिभाषा, ये समावयवता होती क्या है। फिर बात आती है कि ये जो समावयवता वर्ड है ये जो शब्द है टर्म है ये सबसे पहले आपके तो बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था बर्जीलियस ने सबसे पहले आपके समावयवता टर्म यूज की थी, मतलब समावयवता शब्द किसने दिया था बर्जीलियस ने दिया था सबसे पहले। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी एग्जांपल्स होंगे कि समावयवी होते क्या है, समावयवता किस प्रकार के यौगिक शो करते हैं और वो किसने दी थी और उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ था कि किसने पता लगाया था कि ये समावयवता होती है और ये समावयवता नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया समावयवता का। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन की समावयवता है वो भी क्या होती है अलग अलग वजह से होती है। कैसे अलग अलग वजह? आपने कक्षा 11 में पढ़ा था संरचनात्मक समावयवता पढ़ा होगा ना। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है कि वो कोई भी यौगिक है उनकी संरचना के कारण क्या होती है उनके गुणों में भिन्नता आती है लेकिन उनके अणुसूत्र क्या होते हैं समान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो देख लो आप इसका प्रोत्साहन देख लो समावयवता, इसको मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर इसलिए संरचनात्मक समावयवता
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है आपके त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब इसको फर्दर आगे और भी क्लासिफाई करते हैं। तो देखो संरचना किस वजह से अलग अलग हो सकती है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई भी कार्बन चेन में मॉलिक्यूल है, उनकी क्या हो पोजीशन डिफरेंट हो, उस पोजीशन की वजह से क्या होती है, अगर समावयवता शो हो रही है तो उसे पोजीशन समावयवता बोलेंगे। तो पहली होगी आपके स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये आप रिवाइज कर लेना एक बार 11th क्लास के नोट से, बुक से, कि पोजीशन, और ये आपके स्थिति, ये सेकंड होती है आपके श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, ये भी क्या होती है आपके बेटा। थर्ड होती है आपके क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर होती है आपके चलायवयवता, इसको बोलते हैं आपके प्रोटोमेरिज्म। फिर होती है आपके मध्यवयवता, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। और एक होती है आपके रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ये इतने पार्ट में इनको संस्थात्मक समावयवता को क्लासिफाइड किया है, और इनका हम ऑलरेडी क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है? अब अपने 12th क्लास में अपना चैप्टर का नाम क्या था, त्रिविम रसायन। तो त्रिविम रसायन क्या है, त्रिविम समावयवता के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगे या त्रिविम रसायन बोलेंगे। क्या मतलब इतना ज्यादा भी हमने पढ़ा था, ये इसका बेस था, इंट्रोडक्शन था कि ये त्रिविम समावयवता एक्चुअल में होती क्या है, ये किसमें आती है, ठीक है, ये क्यों पढ़ेंगे। अब ये सेकंड है, ये भी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टू टाइप होती है, एक होती है विन्यास और एक होती है सरूपण। ठीक है, विन्यास में क्या होती है, ये भी आगे टू टाइप में होती है। एक होती है ज्यामिति और एक होती है आपके प्रकाशिक। विन्यास को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और ये होती है आपके कन्फर्मेशन, और ये होती है आपके ज्योमेट्रिकल, और ये होती है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपना चैप्टर कहां से स्टार्ट होगा, विन्यास और सरूपण हम पहले पढ़ेंगे। विन्यास, विन्यास के अंदर कौन सा, ज्यामिति और प्रकाशिक। ठीक है, तो देखो आगे तो अपना क्या आ गया, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या होती है, इसी तरह से देख लेते हैं। समावयवता जब हमने देख ली, उसके बाद संरचना और त्रिविम समावयवता थी, तो संरचनात्मक क्या हमने पढ़ ली। एक बार और सुन लो कि अगर कोई भी दो यौगिक है, उनका अनुसूत्र समान है, लेकिन उनका संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उस भिन्न संरचना के कारण क्या होती है, उनके अंदर समावयवता होती है, तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। फिर संरचना डिफरेंस किस किस वजह से हो सकती है, तो हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की स्थिति की वजह से, श्रृंखला की लंबाई अलग अलग हो उसकी वजह से, या क्रियात्मक समूह अलग अलग उसकी वजह से, या आपके मध्यवयवता या चलायवयवता। ठीक है, तो इतनी वजह से क्या हो सकती है, संरचना में डिफरेंट हो सकता है, तो उस डिफरेंस की वजह से क्या होती है, वो समावयवता शो करते हैं। वो समावयवता क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब सेकंड होती है, ये भी क्या है, त्रिविम समावयवता। कहना मतलब क्या, संरचना तो इनकी भी अलग होगी, लेकिन उस
संरचना अलग होने का कारण क्या होगा, अब अलग होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो यौगिक है उनका अणुसूत्र क्या है, सेम है, बट जो उससे जुड़े हुए परमाणु या कोई भी समूह है उनकी क्या है, अंतरिक्षीय स्थिति, कहने मतलब क्या है, आकाशीय स्थिति क्या है उनकी, ज्यामिति वो क्या होती है, वो उनकी पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उस अंतरिक्षीय स्थिति अलग अलग होने की वजह से क्या होती है, उनकी ज्यामिति में परिवर्तन होता है या चेंज होता है, डिफरेंट होता है, उसकी वजह से क्या होती है, ये समावयवता शो होती है। त्रिविम मींस क्या होता है, ऐसे होता है 3D, 3 डायमेंशनल, 3 और 3 वी मींस विमक डायमेंशनल, तो क्या होता क्या है, 3 डायमेंशन कहां होगा, अंतरिक्ष में होगा, आकाशीय होगा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो, सेम हो, बट उनकी स्पेटियल अरेंजमेंट है वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समवयवता। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे इस डेफिनेशन बाद में। इसके एफ थे दो, कौन कौन से थे, एक तो था ज्यामितीय समवयवता और सेकंड क्या था आपके प्रकाशिक समवयवता। अभी हम इनकी केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनको दोनों को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमने टॉपिक लिखे थे स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यामितीय समवयवता क्या होती है, तो देखो ज्यामितीय जो समवयवता होती है उसके अंदर आपने देखा होगा ये क्या होती है, दोनों विन्यास की वजह से होती है। किसी वजह से होती है, विन्यास की वजह से। आप दो पढ़ा था, विन्यास और सरूपण। तो देखो विन्यासी के उसके बारे में हम डिफरेंस कर लेते हैं, विन्यास और आपके सरूपण। जो विन्यासी क्या है, समवयवता है, उसके अंदर क्या होता है, यौगिक है वो एक रूप से दूसरे रूप में, क्या मतलब क्या है, यौगिक है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित आसानी से नहीं हो सकता। कब, रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पे क्या कर सकते हैं हम, विन्यासी जो समवयवता है उसमें एक यौगिक को दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, बंध टूटता है और नया बंध बनता है। उस बंध फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए क्या होती है, इसके लिए लगभग 100 से 150 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से क्या होती है, जो विन्यास है वो क्या नहीं हो सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। क्लियर हो इतना। सरूपण में क्या होता है कि सरूपण में क्या है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बंध का टूटना और बंध का निर्माण नहीं होता। ये आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको 10 से 15 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा चाहिए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए, जो कि आपके कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हम कमरे के ताप पर दो समरूपी है यौगिक, उनको हम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, बट इनको हम पृथक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं हो सकते। तो क्या होंगे, दोनों अलग अलग विन्यास में उपस्थित रहेंगे, बट सरूपण में क्या होते हैं, वो इजीली कमरे टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में वेरिएशन शो करते हैं, इसलिए हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे ज्यामितीय समवयवता ये क्या होती है, प्रकाशिक समवयवता क्या होती है, सममितीय तत्व क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया आपका, एक बार इनको वापस और देख लेना। थैंक यू।